बिफोर गुड फ्राइडे समथिंग वी हैव स्टार्टेड, जो हम कह रहे थे वो ये था, जो परमेश्वर तुम्हारे बारे में बोलता है क्या तुम विश्वास करते हो? जो परमेश्वर तुम्हारे बारे में बोलता है क्या तुम वही अपने बारे में बोलते हो? We after Good Friday we come and today we are going to look at what Jesus has done for us. Do you believe what God has done for you? क्या तुम विश्वास करते हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए किया है? ओके, रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 24 एंड 25. रोमियो चौथा अध्याय और 24 और 25. वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया गया. He was crucified for our iniquities and he was raised for our justification. हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया गया. The Greek says हमको धर्मी ठहराने के बाद उसको जिंदा किया गया. Means when Jesus died, जब यीशु मसीह मरा, तुम्हारा और मेरा पाप उसने लिया और उसने तब तक सजा दी जब तक परमेश्वर ने यह नहीं बोला कि तुम और मैं धर्मी ठहर गए. और जब तुम और मैं धर्मी ठहर गए फिर यीशु मसीह को जिंदा किया गया. So what we understand is जब यीशु मसीह मरा, उसने तुम्हारे और मेरे पाप को अपने ऊपर लिया, तुम्हारा और मेरा पाप के स्वभाव को अपने ऊपर लिया और उसकी धार्मिकता हमको दी है. जब तक हम धर्मी नहीं ठहरे, वो आखिरी बूंद तक अपने पाप की सजा देता रहा. क्रूस पर दर्दनाक मौत उसने सही, क्योंकि आदम से लेकर दुनिया का आखिरी आदमी तक सारा पाप उसके ऊपर डाला गया और उसने हर एक पाप की सजा दी. और जब परमेश्वर ने कहा तुम अब आजाद हो, कि तुम अब धर्मी ठहरे हो, तुम अब परमेश्वर के बेटे ठहरे हो, फिर यीशु मसीह को जिंदा किया गया. यू नो व्हाट इज सिन? सिन क्या है? यू नो, सिन इज द नेचर. पाप एक स्वभाव है. आदमी पाप करता इसलिए पापी नहीं है, वो पापी है इसलिए पाप करता है. अभी पाप की व्याख्या बहुत गलत है. सिन इज डिफरेंट फॉर समबडी, यू नो, अलग अलग लोगों के लिए है. अगर जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो सारा पाप है, जो आपको अच्छा नहीं लगता वो सारा पाप है. यू नो, कई सारे पाप के हैं. बाल को तेल लगाना कुछ लोगों के लिए पाप है. Saying is sin is a nature. पाप एक स्वभाव है. यू नो, यीशु मसीह ने बोला इन जॉन, आपको वहां पर जाने की जरूरत नहीं, लेकिन लेट मी रीड इट फॉर यू. वो मेरे ख्याल से जॉन 8 चैप्टर में 8:44 में यीशु मसीह कहता है, तुम तुम्हारे बाप शैतान के हो. यू आर ऑफ योर फादर द डेविल, द लस्ट ऑफ योर फादर यू विल डू. अपने बाप की वासनाओं को तुम पूरा करते हो. ही इज मर्डरर फ्रॉम द बिगिनिंग. शुरुआती से ही वो खूनी है और उसमें सत्य नहीं है, क्योंकि उसमें वो सत्य में रह नहीं सकता. जब वो बोलता है तो वो झूठी बोलता है, वो अपने आप से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और झूठ का पिता है. एडम एंड ईव, जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने अपना स्वभाव उसको दिया था. हिज स्पिरिट, उसकी धार्मिकता आदम और हवा को दी थी. बट आदम और हवा ने शैतान की आज्ञा पालन करके, आपको वो कहानी याद, उसने जब वो खा लिया, शैतान की आज्ञा को मान लिया. और जब शैतान की आज्ञा को मान लिया, वो शैतान उसका मालिक बन गया. That's why the Bible says, जब बाद में जब परमेश्वर आया उसको मिलने, उसने केवल आवाज को सुना चलते हुए. पहला तो वो देख सकता था, बट ही वॉज ब्लाइंडेड, अंधा हो गया वो. अब परमेश्वर से उसकी संगति टूट गई, वो मर गया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तू ये फल खाएगा उस दिन क्या हो जाएगा? मर जाएगा. तो जब आदम और हवा ने वो फल खाया और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर का स्वभाव धार्मिकता चला गया और पाप का स्वभाव उसके अंदर आ गया, शैतान का स्वभाव. That's why man he sins. आदमी पाप करता है क्योंकि उस स्वभाव ही पापी है ना. अगर पेड़ कांटे का है, उसको आम लगने वाले हैं क्या? कितना भी वो कांटों का पेड़ कोशिश कर ले, उसकी कटिंग कर दो, उसको खाद डालो, दवाई डालो, स्प्रे मारो, कुछ फर्क पड़ने वाला, क्योंकि जड़े ही क्या है? That was man is. सिंफुल नेचर है. कितना भी कोशिश करे वो दबा नहीं सकता. लेकिन अगर वो कांटे को, पेड़ को मार दिया जाए और उसके जगह एक आम का पेड़ लगा दिया जाए, फिर आम के पेड़ को कांटे नहीं आएंगे, कितना भी कोशिश कर ले, क्योंकि नेचर चेंज हो गया है. द नेचर हैज बीन चेंज्ड.
वैसा ही जब यीशु मसीह आया, उसने हमारे पाप को अपने ऊपर लिया। द बाइबल सेज ही हु न्यू नो सिन, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने तुम्हारे मेरे लिए पाप ठहराया। जीसस डिडंट बिकम अ सिनर, वो पापी नहीं बना, वो पाप बना जो स्वभाव आदम के अंदर था। यू नो, गॉड हैड टू डू समथिंग इनसाइड आउट। परमेश्वर को तुम्हारे और मेरे अंदर से कुछ करना था, सिर्फ बाहर से नहीं करना था। अगर आपको जख्म हो जाए, गहरी जख्म हो जाए, सिर्फ बैंडेज लगाने से फर्क नहीं पड़ने वाला भैया, अंदर से दवाई जानी होगी, एंटीबायोटिक्स देने होंगे, कुछ तो। अगर अंदर से चंगा हो रहा है तो वो पूरी तरह से चंगा हो जाएगा। सिर्फ बैंडेज के ऊपर बैंडेज वही होता था। लोगों ने आज तक पाप के ऊपर सिर्फ बैंडेज बांधा है। बट गॉड, व्हेन जीसस डाइड, जब यीशु मसीह मरा, उसने अंदर से काम शुरू कर दिया है। यू हैव बीन हील्ड फ्रॉम इनसाइड। सो यीशु मसीह आता है और तुम्हारे और मेरे पाप की सजा को वो पाप को अपने ऊपर लेता है। He takes the sin, the nature that made man a sin, जिससे आदमी पाप बन गया। We try to control our anger, हम सब कुछ बनाने, सब कुछ we want to settle it by only bandage, not knowing that nature has changed। ये नहीं जानते कि स्वभाव बदल गया है। ये जान नहीं, कई बार अपन क्या बोलते, खांसी आती है, कुछ तो होता है, ऐसा लगता है बड़ा भयानक बीमारी हो गया। एंड देन व्हेन वी गो टू डॉक्टर, सब लिखते ऐसे नहीं, आपको कुछ नहीं हुआ है। हाँ, जान में जाना चाहता है भैया। व्हाई? बिकॉज somebody has told you that's nothing wrong with you। कुछ लोग साल भर बीमार रहते हैं, बिकॉज नॉट समथिंग इन बॉडी बट समथिंग इन माइंड। कुछ तो दिमाग में उनके चल रहा है। दे नीड एन एक्सपर्ट टू टेल देम कि भैया तेरे अंदर कुछ गड़बड़ नहीं है, तू ठीक है। नाउ स्टार्ट लिविंग लाइक एन healed man, एक चंगे आदमी के जैसा जीना शुरू कर। So what had happened? Jesus took your sin nature upon himself and gave you his righteous nature। उसने अपना धार्मिकता का स्वभाव तुम्हारे ऊपर दे दिया है। ओके, रीड वन वर्स, पहला थिस्सलुनीय की अध्याय 5वां अध्याय 23 वचन, 1 Thessalonians 5:23। this 1 Thessalonians 5:23। शांति का परमेश्वर खुद ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। द गॉड ऑफ पीस सेंटिफाई यू होली। एक ट्रांसलेशन कहता है कि वो परमेश्वर खुद तुमको शुद्ध करे। यू नो, मैन हैज ट्राइड टू मेक हिमसेल्फ होली। आदमी ने अपने आप को पवित्र करने की इतनी कोशिश कर दी है कि गड़बड़ हो चुकी है। मुझे याद नहीं, आपको याद होगा जब हम स्कूल में थे, कहानी हमने सुनी थी। एक लड़की थी, अपने चाचे के साथ रहती थी और वो चाची उसको बड़ा तकलीफ देती थी। एक दिन एक परी उसके सामने आती है और परी उस लड़की को पूछती तुझे क्या चाहिए। तो उस लड़की ने कहा मैं दुनिया की सबसे सुंदर औरत बनना चाहती हूँ। तो फिर परी उस लड़की से कहते ठीक है, एक काम कर, वो नदी में जा, 3 बार डुबकी लगा, तू पानी से बाहर आएगी, सबसे सुंदर हो जाएगी। तो ये लड़की जाती है, 3 बार डुबकी लगाती है, सबसे सुंदर बनकर आती है। और जब महल में जाती है, उसकी चाची पूछती इतनी सुंदर कहाँ से बनकर आई। वो बोलती एक परी मिली, उसने बोला 3 बार डुबकी मार तो सुंदर हो जाएगी। चाची बोलती मैं भी जाना चाहती हूँ। तो चाची भी जाती है, वो परी आती है, परी पूछती क्या चाहिए। तो बोलती मैं सुंदर होना चाहती हूँ, मेरे जो घर में जो है उससे भी सुंदर होना चाहती हूँ। वो बोलते ठीक है, नदी में जा, 3 बार डुबकी मार, सुंदर हो जाएगी। ये औरत जाती है, 3 बार डुबकी मारती, बड़ी सुंदर होती है, लेकिन अंदर जलन अभी भी बाकी है। अभी घर पे जो आई है भाई की बेटी, उससे ज्यादा सुंदर बनना है, तो 4थी बार भी डुबकी मारती है। जैसे 4थी बार डुबकी मारती, जो था वो भी चला जाता है और भयानक होकर आती है। और फिर बाहर आकर पूछती ये क्यों हुआ। तो परी बोलती अरे तेरे को 3 बार बोलने बोला था ना, तूने 4 बार किया। मतलब कहने का मतलब क्या है, मैन वांट्स टू डू समथिंग फॉर हिम एंड ही इज अ टोटल फेलियर। आदमी खुद के लिए कुछ करना चाहता है, पूरा फेलियर हो चुका है, लेकिन परमेश्वर ने तुमको पवित्र बना दिया है। होलीनेस इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। पवित्रता ये परमेश्वर की तरफ से दान है। याद है यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम्हारी धार्मिकता ये सदुसी फरूसी से ज्यादा बड़ी ना हो जाए, तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। उनसे ज्यादा बड़ी धार्मिकता कैसे मिलेगी, अनलेस इट इज एन गिफ्ट ऑफ गॉड। जब तक कि वो परमेश्वर का दान हमको ना मिलाओ। जब बाइबल में पुराने नियम में जब परमेश्वर ने मूसा को नियम दिया और मूसा एक जगह जाता है, परमेश्वर उससे कहता है कि मूसा मेमने को लेना और याजक उसके ऊपर अपने हाथ रखेगा, जिससे पूरा इजराइल का पाप उस मेमने के ऊपर चला जाएगा और उसका जो धार्मिकता है मेमने की, भोलापन तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। So that was year after year। मेमने को ले आते, उसको बलि चढ़ाते, मेमने को ले आते, साल भर साल। बाइबल कहता है इन द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स फ्रॉम 1 to 23, हिब्रानी 10 1 से 23 अध्याय में, कि एक साल में वो मेमना मारने के बाद वो आदमी घर तो जाता लेकिन पवित्र बनकर नहीं जाता। वो यही सोचता अगले साल वापिस आना पड़ेगा।
और इसी साइकिल में जिंदगी भर वो फंसते रहे। साल में एक बार जाना, साल में जो भी पाप किया वो मेमना लेना, उसके सिर के ऊपर हाथ रखना, उसका बलि चढ़ाना, उसका लहू लेना, घर जाना, अपने पाप ऐसे ही है, लेकिन प्रभु ने चादर के नीचे रख दिए है, अगले साल वापिस आना पड़ेगा, अगले साल वापिस आना पड़ेगा। इसलिए जब यीशु मसीह पहली बार आया, यूहन्ना बपतिस्मा वाला देखकर उसे बोलता है ये परमेश्वर का मेमना है जो संसार के पापों को निकाल देता है। ढाकने नहीं आया, निकालने आया है। तो इसलिए जब हम इब्रानी किताब 10 में लिखा है कि जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, उसके लहू के द्वारा, बलिदान के द्वारा, जब उस लहू को स्वीकार करते हैं, हमारा पाप चला जाता है। इतना ही नहीं, हमारी अंतरात्मा भी शुद्ध हो जाती है। अब पुराना पाप हमको याद नहीं है, हमें यही याद है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन गए। You know, it's very difficult for us to understand sometimes. कई बार बड़ा मुश्किल होता है समझने के लिए। It was Moses की भी प्रॉब्लम था। Go to Exodus chapter 32 verse 32, something to read. निर्गमन 32 forgiveness के बारे में कुछ तो पढ़ना। Just wanted to show you something. 32 ठीक है, वो कहता है तो भी तू उनका पाप क्षमा कर, और उसके सामने 2 डैश है और एक सेमीकोलन है आपके बाइबल में? है क्या? 2 डैश है, एक नहीं है, कितने डैश है? मेरे इसमें 2 डैश है छोटे छोटे और एक सेमीकोलन है। लेट मी शो यू समथिंग। मूसा प्रार्थना कर रहा है और वो कहता है जब लोगों को 10 आज्ञा मिल गई, फिर लोगों ने पाप किया और फिर प्रभु नाराज होता है। मूसा क्षमा को, परमेश्वर की क्षमा को समझ में नहीं आ रहा उसको कि प्रभु कैसे क्षमा करेगा, प्रभु कैसे कृपा करेगा। इसलिए वो कहता है तो भी तू उनका पाप क्षमा कर, और मूसा थोड़े समय के लिए रुक जाता है। अभी उसको मालूम नहीं क्या बोले। दैट्स व्हाई 2 डैश एंड अ सेमीकोलन, पॉज। मूसा भी भूल गया अभी क्या प्रार्थना करूं, बिकॉज ही इज आस्किंग फॉरगिवनेस फ्रॉम अ गॉड एंड डज नॉट बिलीव दैट ही कैन फॉरगिव। वो क्षमा मांग रहा है परमेश्वर से, लेकिन विश्वास नहीं करता कि उसको क्या मिलेगी। यू नो दोस डैश, वो टाइम पास के लिए नहीं है, वो 2 डैश एंड अ सेमीकोलन। इट्स अ टाइम दैट वी रिमेंबर कि मूसा भी ही वाज स्पीचलेस। परमेश्वर की दया को देखकर वो शब्द बोल नहीं पाया। He was so that pause, उतना जो है वो 2 डैश और एक सेमीकोलन, वो सिर्फ सांस नहीं लिया उसने, थोड़ा देर तक आधा 1 घंटा रुका होगा, सोचता होगा यार हमने इतना गुनाह किया, इसने समुंदर से हमको बाहर निकाला, गुलामी से बाहर निकाला, हमने इतना परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, लेकिन फिर भी हम उसके खिलाफ गए, लेकिन फिर भी हम उससे क्षमा मांगने की हिम्मत कर सकते हैं और वो क्षमा भी कर सकता है। फिर वो सोचता है, थोड़ा रुक जाता है, फिर कुछ नहीं कह पाता, इसलिए फिर आगे वो लिखता है नहीं तो अपनी पुस्तक से मेरा नाम भी काट दे। हेलो, मतलब पूरा हिम्मत जमा कर रहा है। वो सोचते वो क्षमा करेगा नहीं करेगा, क्षमा करेगा नहीं करेगा, फिर बाद में बोलता शायद नहीं करेगा, इसलिए बोलता प्रभु ठीक है एक काम कर, मेरा भी नाम काट दे। मतलब मोसेस वाज सो डेस्परेट अबाउट द फॉरगिवनेस ऑफ गॉड कि मूसा परमेश्वर की क्षमा के लिए इतना बेचैन था, उसको चाहिए था प्रभु अगर हमारे सभी के पाप को क्षमा नहीं करता तो प्रभु ठीक है। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, बट यू शुड अंडरस्टैंड द ग्रेस ऑफ गॉड, यू विल नेवर अंडरस्टैंड। प्रभु की कृपा तुम कभी भी समझ। हाउ कैन गॉड लव अ सिंफुल मैन? एक पापमय मनुष्य से परमेश्वर प्यार कैसे कर सकता है? और उसको सिर्फ जीवन देना उतना ही नहीं, अपना जीवन दे रहा है। You know, God, we only decide and we only think about going to heaven. हम सोचते हैं स्वर्ग जाएंगे, यीशु मरा स्वर्ग जाने के लिए, that's the end thing. But यीशु मरा ताकि पृथ्वी पर तुम स्वर्ग लेकर आओगे। हम लोग सोचते हैं स्वर्ग जाएंगे सब अच्छा होगा, स्वर्ग जाएंगे विजय जीवन जिएंगे। नहीं, उसने तुमको स्वर्ग में विजय जीवन देने के लिए जान नहीं दी है, उसने तुमको पृथ्वी पर जीवन देने के लिए जान दी है। स्वर्ग में मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग, यू नो, जब हम स्वर्ग में जाएंगे बड़ा साइलेंस रहेगा उधर, क्योंकि तुम सामने वाले को देखेंगे, तुम बोलेगे ये आ गया, और सामने वाला तुमको देखेगा बोला ये आ गया, वो भी कुछ बोल नहीं पाएगा, तुम भी कुछ बोल नहीं पाएगा। देयर विल बी साइलेंस इन हेवन। हेलो, देयर विल सो साइलेंस इन हेवन। यू नो, जब तुम किसी को देखोगे स्वर्ग में, वो तुमको देख के डाउट में पड़ेगा, अरे तू भी आ गया, और तुम सामने वाले को देख के डाउट में पड़ेगा, तू बोलेगा तू भी आ गया। You know, many people, बहुत सारे लोग ना स्वर्ग के दरवाजे पर वॉचमैन बनना चाहते हैं। They decide who will go to heaven. No, you and I cannot decide who will go to heaven. It's the blood of Jesus that gives people entrance to heaven. यीशु का लहू है जो लोगों को स्वर्ग में जगह देता है। But we are stuck between heaven and earth.
हमको नहीं मालूम, हम बस इधर से छूटकर उधर जाना चाहते हैं। वो ये तो दुनिया तकलीफ की ही 2 दिन की जिंदगी है, कभी सुख तो कभी दुख है। वी स्टार्ट ऑल दोस फिलोसॉफिकल थिंग्स। यस, दैट्स ट्रू, वो कई मायने में सच है, लेकिन वन थिंग यू शुड नो, ग्रेटर इज ही दैट इज इन यू, जो तुम्हारे अंदर है वो बड़ा है उससे जो संसार में है। सो मोसेस वाज स्टक बिटवीन फॉरगिवनेस ऑफ गॉड एंड द ग्रेस ऑफ गॉड। प्रभु क्षमा करेगा या नहीं, या उसका न्याय में कहीं तो भी मूसा फंस गया, एंड ही वाज स्पीचलेस थिंकिंग दैट हाउ गॉड कैन स्टिल फॉरगिव। दैट इज व्हाट हैपेंड टू अस। हमको लगता है कि जो यीशु ने क्रूस पर जान दी वो 50% था, बाकी 50% मुझे करना पड़ेगा। नो नो नो, उसने 100% कर दिया है। बाइबल सेज बाय फेथ टू ग्रेस, बाय ग्रेस थ्रू फेथ, कृपा से अनुग्रह के द्वारा, सॉरी कृपा से अनुग्रह नहीं, अनुग्रह से विश्वास के द्वारा तुम्हारा तारण हो गया है। एंड इट इज नॉट ऑफ योरसेल्फ, इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। ये तुम्हारे हाथों से नहीं, ये परमेश्वर का दान है। राइचियसनेस इज अ गिफ्ट गिवन टू यू। वो एक वरदान करके दिया। द बाइबल डज नॉट से डू होली, इट सेज बी होली। पवित्र रहो, बनो नहीं, बिकॉज तुम बन नहीं सकते। बिकॉज पहला थिस्सलुनीके ने हमने पढ़ा कि वो तुमको पवित्र बनाता है। वो कहता है पवित्र रहो जैसा मैं पवित्र हूं, मैंने जैसा तुमको पवित्र बनाया है वैसा रहो। वी टीच पीपल हु दे आर इन क्राइस्ट। हम लोगों को यह सिखाते हैं कि मसीह में वो कौन है, और जब हम यह सिखाते हैं कि मसीह में वो कौन है, फिर वो नहीं करेंगे जो वो नहीं है। अगर हम बच्चों को कहते जाएंगे तू गधा है, तू गधा है, तेरे से कुछ होने वाला नहीं, तेरे से कुछ होने वाला नहीं, 4 दिन के बाद वो रास्ते पे खड़ा रह के लाती मारने वाला है, क्योंकि हमने उसको बता दिया तू क्या है। लेकिन अगर उसको बताते जाएंगे भैया यू आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड, यू आर नॉट हु यू थिंक यू आर, तुम जो सोच रहे हो वो तुम नहीं हो, क्राइस्ट हैज चेंज यू, मसीह ने तेरी जिंदगी बदल दी है। एंड द पर्सन स्टार्ट्स बिलीविंग, वो विश्वास करना शुरू कर देता है कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया है। अल्टीमेट रिजल्ट वो वही बनेगा जो उसको बोला गया है। एक कहानी थी, एक सर्कस में एक शेर था, और आपको पता है सर्कस में सब काम करता था, खेल दिखाता था, फिर उसको खाना मिलता था। फिर कुछ सालों के बाद गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया कि भैया ये सर्कस में ये शेर भी नहीं रख सकते, इनको जंगल में भेज दो। अब वो जंगल में जब उस शेर को भेज दिया, बड़ी मुश्किल हो गई उसकी। वो बैठा है, शिकार नहीं कर सकता, क्योंकि जिंदगी भर नाचा तो ही खाना मिला है। अब पूरे जंगल में वो नाचने लग गया, लेकिन खाना नहीं मिल रहा है। सो दे हैड टू ट्रेन, उस शेर को ट्रेनिंग देनी पड़ी, भैया नाचना छोड़ दे, जोकर जैसे एक्टिंग करना छोड़ दे, शिकार करना शुरू कर, क्योंकि तू सर्कस का शेर अब नहीं है, तू अब जंगल का राजा है। व्हाट हैज हैपेंड विद अस, हमको सर्कस से निकालकर जंगल में लाया गया है, बट जंगल में आकर हम भूल गए हैं कि हम राजा है। हमको अभी भी लगता है कि हम कहां के हैं। दैट्स व्हाई सच अ बिग ड्रामा। हेलो, सास बहू के सीरियल्स, हमारा ड्रामा, कुछ ड्रामेटिक ना हो तो दिन अच्छा नहीं जाता हमारा। आज कुछ तो होने चाहिए, थोड़ा थोड़ा रोना चाहिए, थोड़ा हंसना चाहिए, थोड़ा चिल्लाना। भैया नहीं यार, यू आर नॉट कॉल्ड, वो उस में नहीं फंसे हो, यू आर कॉल्ड टू रेन एज किंग। एक राजा जैसा राज करने के लिए तुमको बुलाया गया है। दैट्स व्हाई देयर शुड बी अ रिन्यूअल ऑफ माइंड, मन में एक नया होना चाहिए। दो वी आर, जब भी हम शेर है, लेकिन जगह किधर है ये हमको याद रखना चाहिए। जंगल में आ गए हैं, फिर भी अभी भी शेर, वो हमको लगता है भाई सर्कस का ये सब, अभी भी नाचेंगे तो ही खाना मिलेगा, तो लोग ताली बजाएंगे तो ही खुश हो जाएंगे। अब ये जंगल में आ गया है, जब भूख लगेगी तब शिकार करेगा, जब खड़ा रहेगा तो बाकी सब भाग जाएंगे। अब ही नोज ही इज नॉट अ स्लेव, रिंग मास्टर का वो गुलाम नहीं है, अब वो राजा बन गया है। क्या जिंदगी तुम्हारी रिंग मास्टर बन गई है? जो हंटर चलाएगी तुम फिर रोगे। वो हंटर बजा, सामने कभी कभी गाड़ी पे कोई कट मार के जाता है, हंटर बजा के जाता है, बस अपना आधा घंटा खत्म। होटल में खाने के लिए जा रहे हैं, बीच में कट किसने मार दिया, झगड़ा हो गया। अभी वो खाने का तो छोड़ ही दो, आधे रास्ते में से घर निकल के आ गए। अरे बाबा गेला होता जेवायला जाऊन जेवून ये ना, 4 येतील मध्ये कट मारतील। यू बी फोकस्ड ऑफ व्हाट गॉड हैज कॉल्ड यू। तू फोकस रखना, बीवी बच्चों के साथ जा रहा है भैया, जा होटल में जाना है, खाना है, मजा करना है। आर यू बिलीविंग व्हाट गॉड हैज मेड यू? क्या तुम विश्वास करते हो जो परमेश्वर ने तुमको बुलाया बनाया है? यू आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड। राइचियसनेस का मतलब है, धार्मिकता का मतलब है टू स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहना बिना कोई दोष की भावना के, विदाउट एनी गिल्ट और फियर। दैट व्हेन यू स्टैंड बिफोर गॉड, यू एनी टाइम कैन कॉल हिम फादर,
इमेजिन तुम्हारे बच्चे तुम्हारे रूम में आने से पहले आधा घंटा घुटने पर है, पापा के पास जाओ क्या नहीं, जाओ क्या नहीं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। कितना भी मस्ती किया है, कितने भी फटके खाए है, नेक्स्ट डे पापा चॉकलेट चाहिए, अरे पण आताच गागलो ना रे, नहीं फर्क पड़ता। इज योर रिलेशनशिप विथ योर गॉड लाइक एन अब्बा फादर? क्या तुम्हारा परमेश्वर के साथ रिश्ता अब्बा पिता के समान है? नाउ व्हेन यू नो हु यू आर, यू विल नॉट डू द थिंग्स दैट अ पर्सन हु डज व्हाट ही इज नॉट। तुम जो हो, एक बार तुमको मालूम पड़ गया, तुम वो काम नहीं करोगे जो तुमने नहीं करना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल विल बी, एक गाय को पानी में नहीं बिठा सकते, सिंपल है। भैंस बैठ सकती है, भैंस पानी में क्या, कीचड़ में बिंदास बैठ सकती है। वाई? द नेचर डिफरेंस है। गाय को तुम कितना भी पानी में खींच लाओ नहीं जाने वाले, कितना भी कीचड़ में बिठाओ नहीं जाने वाले। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ही है, बॉस मैं उधर का नहीं हूं। लेकिन तुम भैंस को कितना भी स्कूल में डालो, कितना भी ट्रेनिंग दे दो, जैसी छुटेगी गर्मी में कीचड़ में जाकर वो, बिकॉज द नेचर डिफरेंस है ना। बात ये हो गई है, हमने गाय को बता दिया वो भैंस है, और भैंस को बता दिया वो गाय है। अब ना गाय भैंस रही, ना भैंस गाय रही, दोनों मिक्स हो गए हैं। दोनों के भी मालूम नहीं क्या करे। गाय सोचती यार मैंने पानी में नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये बोलते मैं भैंस है तो मुझे जाना चाहिए, वो जा रही है कीचड़ में, उसको जम रहा नहीं है। और भैंस सोच रही है, ये बोलते मैं गाय है, मैंने पानी में नहीं बैठना चाहिए, लेकिन गर्म हो रहा है उसको। You understand what has happened is you are not thinking what God has made you. जो परमेश्वर ने तुमको बनाया है वो तुम नहीं सोच रहे हो, तुम वही सोच रहे हो अभी भी मैं आदम में हूं। नहीं, तुम आदम में थे, अभी तुम मसीह में हो गए हो। You died in Adam. आदम में तुम मर गए, मसीह में तुम फिर से जिंदा किए गए हो। You are a new creature, a new creation, a born again person, जिसके ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं है। You have been set free from the plans of the evil one. You know, कभी भी शुरू कुत्ता पीछे लगा, शैतान पीछे लगा। You know, believers have a wrong language. कुछ भी हो गया, वो शैतान पीछे पडका, कुछ भी हो गया शैतान पीछे पडा। शैतान आला रस्त्यात भेटला, माझ्या गाडीला कट मारला, नाही रे तो शैतान नाही, त्या माणसाने कट मारला। पण तू जर सगळ्याला शैतान बोलू लागले तर मग प्रश्नच वेगळा होऊन जाईल। वॉक एज द राइचियसनेस ऑफ गॉड। हर एक बात में देखो भैया, जो ढूंढोगे वो पाओगे। यीशु मसीह ने बोला ढूंढो तो है ना, खटखटाओ तो। सो हम हर जगह शैतान को अगर ढूंढ रहे हैं, वो तो वही मिलने वाला है। बट यू फाइंड गॉड इन एवरीथिंग, कि प्रभु मेरे साथ में है। वो मुझे सिर बनाएगा, पूछ नहीं, वो मुझे ऊपर रखेगा नीचे नहीं, उसकी योजना मेरे लिए भलाई की है, बुराई के लिए नहीं। व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑन दोस थिंग्स, चेंज विल स्टार्ट टेकिंग प्लेस इन योर लाइफ। So, do you believe that you have been made righteousness of God? परमेश्वर की धार्मिकता तुमको बना दिया गया है। Your nature from inside has been changed. अंदर से तुम्हारा स्वभाव बदल दिया गया। That's why now you cannot be comfortable in sin. पाप में तुमको अच्छा नहीं लगता, एक झूठ बोल दिया अच्छा लगता है, क्यों बोला है? क्योंकि अंदर से स्वभाव मिट गया है। और जिसका अंदर से पापी स्वभाव है वो 10 झूठ बोलेगा, उसको तो सच बोलने पे ताज्जुब होता है, अरे मिस खरा बोल लो आज। Because different kind of nature. When you start believing what God has done for you, जब तुम विश्वास करोगे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया है, that I am the righteousness of God, कि मेरे को धार्मिकता बना दिया गया है, मेरा पवित्र होने का काम मैं पूरा नहीं कर सकता, उसने मुझे पवित्र बना दिया है, you will walk in great boldness. एक बड़े हिम्मत में तुम चलोगे। You know, your prayers will change, तुम्हारी प्रार्थनाएं बदल जाएगी, because you know what God has made you. कि परमेश्वर ने तुमको क्या बनाया है, इससे अब तुम्हारी प्रार्थनाएं बदल जाएगी। बट वी हैव नॉट बिलीव्ड व्हाट गॉड हैज डन फॉर अस। हम विश्वास नहीं करते जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। योर सर्कमस्टेंस, तुम्हारी परिस्थिति कुछ भी होगी, बट इनसाइड यू नो आई एम राइचियसनेस ऑफ गॉड। अंदर से मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। सडनली दैट रूट विल स्टार्ट ग्रोइंग एंड आम के फल और कांटों के बीच में आना शुरू हो जाएगा। बट द थिंग इज, हम अपने आप को हमेशा सर्कस के शेर ही समझ रहे हैं। सब कुछ ठीक है, बट हमको आदत हो गई है ड्रामा की, हमको आदत हो गई है नहीं नहीं हमारा तो जिंदगी बदल नहीं सकता। जंगल में आए फिर भी हमको ताली बजाना ही पड़ेगा, जंगल में आए फिर भी लोगों की वाहवाही सुननी पड़ेगी, जंगल में आए नाचेंगे नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। नो, योर नेचर हैज बीन चेंज, यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ। तुमको मन को नया सिखाना पड़ेगा दैट अब तुमको नाचने के लिए नहीं बुलाया, अब तुमको शिकार करने के लिए बुलाया है, अब तुमको आगे जाने के लिए बुलाया है। और चेंज हैड हैपेंड बिकॉज़ जीसस डाइड। सो जब यीशु मसीह मरा, ही एम्प्टीड हिमसेल्फ।
अपने आप को खाली कर दिया और पूरा अपने आप को तुम्हारे लिए दे दिया। द बाइबल सेज ही डाइड फॉर द चर्च, ही गेव हिमसेल्फ, कंप्लीटली दे दिया, ताकि वो जो परिपूर्णता है वो परिपूर्णता से तुमको शुद्ध कर दिया गया है। यू नो देयर इज नो स्पॉट और रिंकल अपॉन यू। तुम्हारे ऊपर कोई दाग नहीं, कोई दोष नहीं, कोई झुर्री नहीं। व्हेन यू सी योर चिल्ड्रन, जब बच्चों को देखो उनको परमेश्वर में परिपूर्ण देखो। बिकॉज द नेचर ऑफ गॉड राइचियसनेस हैज बीन इम्पार्टेड टू यू। वो दान करके दिया गया है, किश्तों में नहीं, टकों में नहीं, परसेंटेज से नहीं, पूरा का पूरा तुमको वो राइचियसनेस दे दिया गया है। यू आर फिल्ड विद द राइचियसनेस ऑफ गॉड। लेट मी टेल यू वन लास्ट स्टोरी। जब यूसुफ को पकड़ कर ले गए, ही हैड 11 ब्रदर्स और एक बहन थी। उसका खुद का मतलब रेचल के 2 बेटे थे, यूसुफ और बेंजामिन, जो सबसे छोटा था। जब यूसुफ को मिस्र देश में ले गए और जब उसको वो बड़ा अधिकारी बनता है और इसके भाई लोग आते हैं, याकूब बोलता है जाओ उधर खाना है लेकर आओ। यू रिमेंबर दैट स्टोरी? यू कैन गो होम एंड रीड जेनेसिस चैप्टर 40, 44। और जब वो जाते हैं, यूसुफ अपने भाइयों को देखता है, बड़ा खुश हो जाता है और देखता है फास्ट फॉरवर्ड स्टोरी को, अपने छोटे भाई को बेंजामिन को देखता है, रोता है, सब स्टोरी होती है और उनको खाने को बिठाता है। और बाइबल से सबको खाना दिया, लेकिन बेंजामिन को 5 गुना ज्यादा खाना दिया उसने। और फिर वो उनको भेज रहा है जाकर अपने बाप को, याकूब को लाने के लिए। जोसेफ इज वेरी हैप्पी। और वो क्या करता है, हर एक भाई को अनाज देता है। क्या कर रहा है? सबको अनाज दे रहा है, कपड़ा दे रहा है। लेकिन जब बेंजामिन आता है, उसको 5 गुना ज्यादा अनाज देता है, 5 गुना ज्यादा कपड़ा देता है, 5 गुना ज्यादा पैसा देता है। क्योंकि यूसुफ को मालूम था ये मेरे भाई ने जैसा मुझे बेचा था ना, शायद इसको रास्ते में बेच डालेंगे। सो वो उसको इतना देता है बेंजामिन को कि इसके भाई इसको बेच नहीं सकते, क्योंकि इसके पास ही इतना पैसा है। सामने वाला इसको खरीद नहीं सकता क्योंकि खुद ही अमीर है। हेलो। सो बेंजामिन गोज विथ 5 टाइम्स मोर ब्लेसिंग, 5 गुना ज्यादा आशीष से जाता है। दैट इज व्हाट जीसस हैज डन फॉर यू। 5 गुना ज्यादा तुम्हारे लिए कीमत दे दी गई है। अब शैतान तुमको चुराना चाहे, तुम उससे ज्यादा अमीर हो। तुम अपने आप को बेच नहीं सकते क्योंकि तुम ज्यादा अमीर हो। Come on, Jesus did that. अगर जोसेफ, यूसुफ, बेंजामिन के लिए 5 गुना ज्यादा कर सकता है, and 5 represents grace, 5 कृपा का संख्या है, God has done 5 times much greater work for you. Now, the devil cannot come in your dreams also. जब हमारी शादी से पहले ड्रीम गर्ल, कोई विलन नहीं आ सकता था अंदर, क्योंकि मैंने मेरे सपने में दूसरे को जगह दी नहीं थी। वो बात अलग है कि शादी होने के बाद आंखें खुल गई, क्योंकि हकीकत सामने थी ना, कब तक सपने में जिएगे भाई। सो व्हाट आई एम सेइंग इज 5 टाइम्स मोर, 5 गुना ज्यादा। इतना तुमको धार्मिक बना दिया है कि अब शैतान तुमको खींचना भी चाहे तो नहीं खींच सकता, और तुम अपने आप को ढकेलना भी चाहो तो नहीं ढकेल सकते, कि तुम्हारे बोरी में 5 गुना ज्यादा अनाज है, तुम्हारे बोरी में 5 गुना ज्यादा कपड़ा है, तुम्हारे बोरी में 5 गुना ज्यादा पैसा है। यू हैव बीन रिडीम्ड बाय द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस। यीशु के अनमोल लहू से तुमको छुड़ा कर ला गया है। फ्रॉम द पावर्स ऑफ डार्कनेस टू लाइट, अंधकार से प्रकाश में अब तुम आजाद हो। नाउ यू कैन नॉट बिकम स्लेव ऑफ एनी पावर ऑफ द एनिमी। दुश्मन के कोई भी ताकत के अब तुम गुलाम नहीं बन सकते। आर यू वॉकिंग फ्री इन योर लाइफ? और स्टिल यू हैव दैट, वो बोझ है अभी भी, पाप के बोझ के तले, अभी भी अपने गाने गम के बोझ के तले वही चल रहा है। आजाद हो गया है। What I'm saying is something has changed. कुछ तो बदल गया है। You have been come from darkness to light. Now live as the children of light. Joseph had an idea, यार मेरे को जैसा बेच दिया, मेरे भाई लोग मेरे भाई को भी बेच देंगे। So he made sure that he has 5 times more. Jesus made sure कि you have 5 times more, कि तुम्हारे पास 5 गुना ज्यादा रहे। Health 5 times more than the world. Peace 5 times more than the world. शांति दुनिया से 5 गुना ज्यादा। Have you taken advantage of the treasure that God has given you? जो परमेश्वर ने तुमको दान दिया है, क्या तुमने 5 गुना ज्यादा उसका फायदा उठाया है? वी हैव गॉन, हम पास्ट हम हो चुके हैं। खाने के ऊपर हम नाराज नहीं होते आजकल। हेलो, God has done a complete work inside of you.
परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर इतना काम कर दिया है, 5 times more। अब तुम कितना भी कोशिश करें, नो evil कैन हैव एनी होल्ड ओवर यू। कोई भी बुराई का तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। डू यू बिलीव व्हाट गॉड हैज डन फॉर यू? जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए किया है, क्या तुम विश्वास करते हो? यू नो, ड्यूरिंग दिस वीक एंड व्हेन जीसस डाइड, और जब हम पेंटिकॉस्ट रविवार की तरफ हम जा रहे हैं, एंड दिस सीजन दैट वी आर गोइंग टू गो अहेड, बिलीव दैट जीसस डेथ ऑन द क्रॉस वाज फॉर योर बेनिफिट। कि यीशु का क्रूस पर मरना तुम्हारे फायदे के लिए था। आमेन, हालेलुया। बट आई बिलीव यू हैव 5 times more, 5 गुना ज्यादा तुम्हारे पास है। नेवर अगेन सिन विल कम एंड मेक यू अफ्रेड। कभी भी पाप तुमको डरा नहीं पाएगा। और जब भी गुस्सा आता है, याद रखो तुम किसके हो। Whenever you want to lose control, याद रखो तुम किसके हो। Whenever you want to go something aside, याद रखो तुम किसके हो। और जब तुमको याद आएगा तुम किसके हो और तुम कौन हो, तुम उसी में चलोगे जिसके तुम हो। Remember who you are। हम जब स्कूल में थे, बड़े मस्ती करते थे, टीचर आके डंडे देता था, बोलता था, ए रिमेंबर हु यू आर। तुम बस गली रास्ते पर घूमने वाले गुंडे नहीं हो। यू हैव बीन स्टडीइंग इन अ स्कूल, तुम एक स्कूल में पढ़ रहे हो। रिमेंबर हु यू आर, रिमेंबर हुज यू आर। जब बीमारी आएगी, याद रखो तुम कौन हो, याद रखो तुम किसके हो। थोड़ा दिन का गड्ढा है, लेकिन जब तुमको गड्ढे से बाहर निकालेंगे, यू विल रेन ओवर इजिप्ट। तुम मिस्र देश के ऊपर राज करोगे। बट नेवर फॉरगेट हु यू आर और हुज यू आर। कभी भी मत भूलना तुम कौन हो और तुम किसके हो। सो अगेन माय लास्ट क्वेश्चन, डू यू बिलीव व्हाट गॉड हैज डन फॉर यू? क्या तुम विश्वास करते हो परमेश्वर ने तुमको लिए क्या किया है? नॉट लाइक मोसेस जो रुक गया, समझ नहीं पाया क्षमा करेगा या नहीं, फुल द प्रभु एक काम कर, मुझे ही निकाल दे। डोंट एवर प्रे फॉर अर्ली डेथ। प्रभु अब कुछ नहीं हो रहा, एक बार उठा ले। ना, यू हैव सेंड विद अ पर्पस। तुमको एक उद्देश्य से भेजा गया है, और जब तक वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा, स्वर्ग से कोई स्वर्ग तुमको उठाकर नहीं ले जाने वाला। और कोई गाड़ी में इतनी ताकत नहीं या बीमारी में भी ताकत नहीं तुमको आधे में तुम्हारा लाइफ बोल्ड करने के लिए। यू विल लिव फुल लाइफ, हेल्दी एंड स्ट्रांग, ताकतवर जिंदगी जियोगे। 5 गुना ज्यादा दे दिया है तुमको। डेविल कैन नॉट रॉब योर पीस। 1 गुना भी निकाल दिया, 4 है। 2 निकाल दिया, 3 है। 3 निकाल दिया, 2, जब तक 4 निकालेगा पागल हो जाएगा, बोलेगा इसके पास बहुत है यार, मैं नहीं चुरा सकता इससे। यू हैव बीन गिवन abundant life. That righteousness is the nature of God. Amen. Come, let's stand up. Let's pray.